नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। आपके साथ आज मैं हूं आकाश सोनी। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का आपको इंतजार, तब आपके लिए हम तो पूछेंगे हर रोज रात 8 बजे IBN 7 पर सवाल और जवाब का दौर चलता है। और आज इसी में एक खास मुद्दा। पिछले कुछ महीनों से पंजाब का हाल बुरा है। कई घटनाओं के बाद पंजाब में बवाल हुआ, हिंसा हुई। 2017 में पंजाब में चुनाव होने हैं। जाहिर है उससे पहले राज्य को काफी कुछ देखना है। अब सत्ताधारी अकाली दल कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगा रहा है। पंजाब में आतंक को समर्थन देने का आरोप लगाया जा रहा है और खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दिल्ली आए। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मांग की कि कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाए और कांग्रेस को डी रिकॉग्नाइज किया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर उनके आरोपों में कितना दम है, करेंगे अगले आधे घंटे इसी पर बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, पंजाब को सुलगा रही है कांग्रेस। उस टाइम भी अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए उन्होंने सेशनिस्ट फोर्सेस के साथ हाथ मिलाया, जो उनके काबू से बाहर चली गई। कांग्रेस पार्टी है, उसको एंटी नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाए। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 10 नवंबर को अमृतसर में कट्टरपंथी सिख संगठनों की तरफ से आयोजित हुए सरबत खालसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उनका आरोप है कि असल में इसके जरिए कांग्रेस खालिस्तान की मांग को हवा दे रही थी। राहुल गांधी wants to bring the whole Punjab back into those dark days. Rahul Gandhi visited Punjab recently, went from village and village, encouraged the cadres to participate in this congression. ये बात सही है कि कोशिश हो रही थी कि किस तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाए पूरे के पूरे पंजाब में। सुखबीर सिंह बादल शनिवार को अपने इन आरोपों के साथ राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी पार्टी घोषित करते हुए उस पर बैन लगाया जाए। व्हाट इज राहुल गांधी का सरबत खालसा के साथ क्या कनेक्शन है? अमरिंदर सिंह का क्या कनेक्शन है? अगर सरबत खालसा हमें करना पड़ता तो अमरिंदर सिंह तो आज से 30 साल पहले ज्वाइन कर जाते उनको। कांग्रेस का आरोप है कि खुद अकाली दल और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खालिस्तान के बड़े समर्थक रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ ऐसा ही आरोप अकाली दल मान के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान भी लगा रहे हैं। इसको पूछो सुखबीर को कि तेरा बाप क्या है। ये देखो खालिस्तान के ऊपर बुटरस कली को दस्तखत किए हुए हैं। रोग लगाने से फायदा नहीं है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हाल के दिनों में राज्य में तमाम मुद्दे अब सड़कों पर हल किए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पंजाब में बढ़ रहे इस सियासी बवाल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या राहुल पर पंजाब में आतंक को बढ़ावा देने का बादल का आरोप सियासी स्टंट है? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर सुनिए। क्या राहुल गांधी पर पंजाब में आतंक को बढ़ावा देने का बादल का आरोप सियासी स्टंट है? हां के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y। अगर आपको लगता है नहीं तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #BadalAttacksRahul इस पर भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय आप रख सकते हैं। हम आपकी राय लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा। कांग्रेस की ओर से जवाब देंगे राजीव त्यागी। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल बलूनी और आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। यह बेहद गंभीर आरोप है जो कांग्रेस पर लगाया है और किसी ऐरे गहरे नेता ने नहीं लगाया है, पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने लगाया है और वो सीधे राष्ट्रपति के पास गए हैं और ये मांग की है कि पंजाब के अंदर जिस तरह की गतिविधियां हैं
कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। गंभीर आरोप है। सारे मेहमानों के पास आ रहा हूं। सबसे पहले 45 सेकंड राजीव त्यागी आपके। देखिए, इन आरोपों पे मुझे हंसी आती है और निश्चित रूप से पंजाब के उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस वो जमात है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी और आज़ादी से पहले भी दी, आज़ादी के बाद भी दी। पंजाब वो स्टेट है जिसके सम्मान की रक्षा करने के लिए, जिसके सम्मान को बचाने के लिए महान इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। और जो अकाली दल कभी प्रकाश सिंह बादल साहब ने शुरुआत की थी भारत के संविधान की प्रतियों को फूंक करके, जिसकी वजह से पंजाब आतंकवाद की गतिविधियों में चला गया था, उस पंजाब को वापस हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, बेन सिंह साहब ने मिलकर के, सब लोगों ने मिलकर के पंजाब को दोबारा से पटरी पर लाने का काम किया। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, 45 सेकंड राजीव त्यागी जी के पूरे हुए। राजीव जी आपके पास आगे लौटूंगा, आपके 45 सेकंड पूरे हो चुके हैं। चंदूमाजरा जी, राजीव त्यागी और कांग्रेस के नेता आपसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं, आप किस मुंह से इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपका आधार क्या है, बेसिस क्या है? पहले तो मैं त्यागी साहब से आश्चर्य हूँ कि इनको ऐसे गंभीर दोष इनके लीडरों पे लगे, इनको हंसी आ रही है। इनको तो सच्चाई सामने आने से जैसे घबराहट हुई है कांग्रेस को, इसको पता चल गया इसलिए सामने आई है। ये जो गंभीर दोष राहुल गांधी जी जहाँ कांग्रेस पार्टी पे हमने लगाए हैं, हमारे प्रेसिडेंट ने लगाए हैं, इन हमारे पास प्रूफ हैं, सच है। इनके लीडरों की तस्वीरें हैं, इनके लीडरों के भाषण हैं, इनके लीडरों की टेलीफोन पे जो कन्वर्सेशन हुई है, और जो नेता वहाँ अमृतसर में जो सम्मेलन हुआ उसकी अगुवाई साथ सिमरनजीत सिंह मान खुद कर रहे थे। और साथ सिमरनजीत सिंह मान ने खुद बोला है कि कांग्रेसी नेताओं को अब झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने हमारी मदद की है। उनकी चंदूमाजरा जी, आपका समय समाप्त हुआ। और राजीव त्यागी जी, हमारा फॉर्मेट यही है कि सभी मेहमानों के पास 45 सेकंड जाएंगे, उसके बाद लौटेंगे। अनिल बलूनी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो सहयोगी दल है पंजाब में, अकाली दल, वो जो बात कह रहे हैं आप पूरी तरह उससे सहमत हैं? आप चाहते हैं कि कांग्रेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, एंटी नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए? देखिए आकाश जी, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये समय आया है, और मेरे को लगता है कि मैं जो आपका सवाल है उसका जवाब नहीं देना चाहूँगा फिलहाल, आगे चर्चा में ज़रूर दूंगा। लेकिन बड़ा दुख की बात है, पंजाब में बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत ख़राब दिन देखे हैं, बहुत खून खराबा देखा है इस पंजाब ने। बहुत माएँ वहाँ बच्चों को बगैर बच्चे जो हैं वो रह गए, बहुत ऐसे हैं जो अनाथ हो गए बच्चे। देखिए, बहुत बुरा दिन, बहुत खून खराबा पंजाब ने देखा है। कम से कम राजनीति के लिए, कम से कम ऐसे इस तरह की सत्ता के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। और आज हम सबको सोचना चाहिए कि आग से नहीं खेलना चाहिए। ये आग है, ये आग सबको जला देगी। मेरा सबसे आग्रह है कि इस आग से मत खेलें। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ है, और मैं आपके पास आ रहा हूं सौरभ भारद्वाज। आपसे जानना चाहता हूं आपकी पार्टी का ऑफिशियल राय इस मुद्दे पर क्या है? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, क्या वो खालिस्तान समर्थकों का साथ लेके ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2017 के अंदर चुनाव पंजाब में निश्चित हैं। चुनाव के बड़े मुद्दे पंजाब में ये हैं कि युवाओं की पूरी एक पीढ़ी ड्रग्स के कारण बर्बाद हो गई है। उसका पूरा जिम्मेदारी बादलों के ऊपर है, अकाली दल के ऊपर है। इसी कारण पिछले 4-6 महीने से वहाँ पे सिखों के बीच में तनाव कराया जा रहा है। उसी श्रृंखला के अंदर अब कांग्रेस भी उस आग के अंदर अपने हाथ सेकना चाह रही है। और मेरे को जो खबर है वो ये है, कांग्रेस ने सिमरनजीत सिंह मान के साथ मिलके सरबत खालसा के द्वारा रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करी है। तो कांग्रेस और बादल दोनों मिलके आग के साथ खेल रहे हैं। पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बड़ी मुश्किल। आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन सबसे पहले अब जब डिबेट पूरी तरह ओपन हो गया है, सब बोल सकते हैं। राजीव त्यागी जी, मैं जानता हूं आप बोलना चाहते हैं, लेकिन पहले चंदूमाजरा जी, आपसे जानना चाहता हूं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप बताएं, आम आदमी जो सुन रहा है इस वक्त, देश भर का आपको देख रहा है, क्या प्रूफ है आपके पास जिसके आधार पर आप इतना गंभीर आरोप
देश की सबसे पुरानी पार्टी पर लगा रहे हैं? देखिए, यही तो आश्चर्य की बात है कि ये जो कांग्रेस वाले हैं देश में तो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं, किंतु पंजाब में आके ये रेडिकल के साथ साझ पाते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, जो रेडिकल ने काट किया उनके जो नेता हैं उन्होंने खुद माना है कि हमने कांग्रेस की सलाह से रेजोल्यूशन बनाए हैं, और इनके नेता जन की इनकी फोटोआं जो वहां आई स्टेज पे बैठों की और दूसरे भाषण आए, तो क्या कांग्रेस ने कोई नोट्स लिया? यदि ये तो कहें या तो हमारे वो नेता नहीं है, या इन्होंने पार्टी से वो निकाले हों, तो कांग्रेस का साथ नहीं और क्या है। सिमरनजीत सिंह मान ने तो यहाँ तक बोला कि इन्होंने बच्चा भी कांग्रेस वालों ने हमें दी हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब राहुल जी यहाँ आए थे, ये जो पंजाब में घटनाक्रम चल रहा था, पंजाब एक पीड़ा के दौर में चल रहा था, पंजाब में बहुत सोग सी पोजीशन बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में जब राहुल जी आए, इन्होंने जो बयानबाजी की, तो उस समय इन्होंने सीधे तौर पे राजसी रोटियां सेकने की बात की और उसको जैसे बाल्दी पे तेल पाने की बात की, तो उससे पता चल गया था कि इसके पीछे इनकी कोई हाथ दिखाई दे रहा है। चंदू माजरा जी, थोड़ा सा रुकिएगा। राजीव त्यागी जी, आप जवाब दें उससे पहले एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको, जिसमें खालिस्तान समर्थन की जब 1993 में बात चल रही थी, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह वहीं खड़े हुए सिमरनजीत मान के साथ, और ये खालिस्तान की बात चल रही थी, मांग चल रही थी, उस वक्त वो साथ में खड़े हुए हैं। एक फोटो ये है। ऐसा ही इंटरनेट पे आपको फोटो नजर आ जाएगा जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद लिखा है बैकग्राउंड में, और अमरिंदर सिंह जी वही खड़े हुए उसी गुरुद्वारे के अंदर 2005 में। एक्शन कांग्रेस पार्टी ने तब भी नहीं लिया, आज भी नहीं लिया। ये आप बताएं, चंदू माजरा जी का आरोप जो है वो काफी गंभीर है। क्या भावनाएं भड़काने के लिए राहुल गांधी वहां पर गए थे? बात यह है, शिरोमणि अकाली दल आज इतनी घटिया राजनीति पर आ गया है कि जिस कांग्रेस ने पंजाब को बचाने का काम किया, पंजाब के सम्मान को बचाने का काम किया, आज उस पर आरोप लगा रहे हैं। और जिन लोगों ने आतंकवाद को अपने घर से शुरुआत की, वो लोग बाग आज आरोप लगा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। जिस मान साहब का जिक्र कर रहे हैं, उन मान साहब को दिया गया, जिस मान साहब का सर्टिफिकेट लेकर के चल रहे हैं, उन मान साहब को बोलने नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहूंगा, चंदू माजरा जी से पूछना चाहूंगा, क्या डिबेट होनी चाहिए? किसान जो आत्महत्या कर रहा है, पिछले 10 साल में 6000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है पंजाब में। क्या ड्रग्स का एडिक्ट प्रत्येक घर से एक नौजवान नहीं हो गया पंजाब में? उस पर डिबेट होनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी मधु की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के शहीदों से मिल सकते हैं और किसानों से मिल सकते हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जब राहुल गांधी जाकर के प्रकाश सिंह बादल की सरकार को मजबूर कर सकते हैं, गेहूं का जो उत्पादन था उसके बाद जो पेमेंट देनी थी सरकार को, वो दी नहीं थी, राहुल गांधी के दबाव की वजह से देनी पड़ी। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से किसान को आंदोलित किया है, पंजाब के नौजवान को आंदोलित किया है, शिरोमणि अकाली दल जिस आप डर गए हैं और चूहे की तरह से आज वो लोग बाग कुतरना चाहते हैं कांग्रेस को, पर वो कुतर नहीं पाएंगे। कारण है कांग्रेस का एक शानदार इतिहास रहा देश को बनाने के लिए, और देश को बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी आज भी। एक मिनट बलूनी जी आप बोले। पंजाब सरकार किसानों को दे देती है। मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जब 2 साल पहले कहते हैं कि पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तब सरकार क्यों नहीं जाती है? बलूनी जी को सुन लीजिए। राहुल, मैं पूछना चाहूंगा कि प्रकाश सिंह बादल की बसों में औरतों पे बलात्कार होते हैं, औरतों के बलात्कार का पूरा वीडियो दिखाया जाता है, उस पर क्या कहना है? मुझे टाइम दीजिए, बिल्कुल ये बताएं जो हम आज हमने दोष लाए, त्यागी साहब बताएं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप सिंह भाजपा पे दोष नहीं लगाए थे कि इनके मिलिटेंट के साथ संबंध है? इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी श्रीमती सोनिया गांधी जी को कि भाजपा साहब के मिलिटेंट के साथ संबंध है, और भाजपा साहब ने चिट्ठी लिखी थी, मिलकर आए थे राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलिटेंटों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या वो झूठ बोलते थे उस समय? और जो आज जो बातें सामने आई हैं, लगबाद की बातें, उसे रेजोल्यूशन पे हैं, क्या वो कांग्रेस के नेता वहां हाजिर नहीं थे?
और उन्होंने भाषण नहीं वहां पे, और क्या ये कांग्रेस की हमारे सिखों में खाना नहीं खिलवाने की चाह रही है? राजीव सुन ले, एक बार और तो ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, दूसरे श्री अकाल तख्त साहब के सामने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ने के लिए ये कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या जवाब है? राजीव जी ध्यान से सुन लीजिए, आग लगाते हैं, फिर बुझाने के लिए भी आप ही तुर चले जाते हैं। ये कांग्रेस की हमेशा सोच रही है, नीति रही है। ये कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया, आप चलाते हैं ये कांग्रेस वाले। मैं स्टूडियो से कह रहा हूँ ये थोड़ी देर के लिए राजीव जी की आवाज बंद कर दे। पंजाब में नहीं है, राजीव जी देश सुनिए, में आग ये ज्यादा लगाते जरूरी रहे। है। असम में इन्होंने आग लगाई, J&K में इन्होंने आग लगाई, अब कांग्रेस के पर्देफाश हो रहे हैं। आज हम माननीय राष्ट्रपति जी को मिलकर यही कहने गए थे कि कांग्रेस का ड्यूल फेस है। कांग्रेस देश में राष्ट्रवादी कहलाती है, प्रदेशों में ये कम्युनल गेम भी खेलती है, ये मिलिटेंट्स के साथ भी जुड़ती है, ये चंदू माजरा जी ठीक है, आपकी बात पूरी हुई है, आग लगाती है, देश में आके राष्ट्रवादी बन जाती है। ये कांग्रेस का जो ड्यूल फेस है आज वो जग जार हुआ है, आज देश के सामने आया है, और देश के मीडिया को भी इस बात का सच पता चला है कि कांग्रेस का असली रूप क्या है। इसीलिए ठीक है चंदू माजरा जी, आपकी बात सुनी हमने। बलूनी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, इसीलिए बहुत घबराई हुई है बीजेपी भी और शिरोमणि अकाली दल भी, और यही कारण है कि इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है। बलूनी जी देखिए आकाश जी, अतीत से कुछ सबक लेने होते हैं, इतिहास से कुछ सबक लेने होते हैं, और मुझे लग रहा है जो इस तरह से राजीव त्यागी बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं इन्होंने कोई सबक ले रहे हैं। कितना देश ने नुकसान सहा है, क्या देश ने एक प्रधानमंत्री नहीं खोया? क्या देश ने बहुत बड़े राजनेताओं को और बहुत महत्वपूर्ण लोगों को नहीं खोया पंजाब के कारण? क्यों इस तरह आग की राजनीति कर रहे हो? आज अभी त्यागी जी भाषण दे रहे हैं, अपना बड़ा ओजस्वी तेजस्वी भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं आतंकवाद की। किसने इस आतंकवाद को पैदा किया था? आज भिंडरवाला की बात कर रहे हैं, कभी किसने किया सारा कुछ पैदा? ऐसा राजीव त्यागी जी जिस तरह की राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, और अराजकता की राजनीति, और सौरभ जी बैठे हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं। जहां अराजकता हो सकती है वहां अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं। देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, और पंजाब वाली इस आग से मत खेलिए। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों से कहता हूं कि इस आग से मत खेलिए, सबको जलाएगी। कम से कम राजनीति और वोटों के लिए इतना नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं है। राजीव त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले ये आरोप बीजेपी लगाती रही है कि भिंडरा वाले जैसे राजीव जी पहले सुन लीजिए। क्या कहेंगे ये लोग? नौजवान ट्रक की तरफ चला गया, उस पर क्या कहेंगे ये लोग? पंजाब सरकार की बसों में जो बादल साहब की बसें हैं उनमें बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उस पर क्या कहेंगे लोग? और पंजाब के जो ट्रक के व्यापारी हैं उन्हें अकाली दल का शरण है। क्या मजीदा साहब से पूछताछ नहीं हुई थी? क्या पूछताछ नहीं हुई थी इनके रिश्तेदार से? तो मैं पूछना चाहूंगा पंजाब सरकार से कि पंजाब सरकार लोग ये ईरान तुरान की बातें करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। यही विडंबना है, इन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो चर्चा नहीं करेंगे। 32% गेहूं देता है वो पंजाब, जो 22% चावल देता है। राजीव जी थोड़ा सा रुकिए। सौरभ भारद्वाज जी ये बताइए, सौरभ भारद्वाज जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजीव जी की आवाज थोड़ी देर बंद कीजिए वरना कोई बोल नहीं सकता इसमें। सौरभ जी, किस बात से सौरभ भारद्वाज जी आप इतने कन्विंस्ड हैं कि जो आरोप कांग्रेस के खिलाफ लगा है वो गंभीर है और सत्य है? आप किस बात से इस बात से कन्विंस क्यों है? बनी हुई है आज सौरभ जी। नहीं, देखिए जो सरबत खालसा की जो इतने सालों बाद मीटिंग हुई और इतने रेडिकल और कट्टरपंथी रेजोल्यूशंस वहां पे पास हुए, उस मीटिंग में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उनकी फोटोज उपलब्ध हैं, उनके नाम उपलब्ध हैं। रमनजीत सिंह सिग्गी हैं, वीरा हैं, और इनके बहुत सारे नेताओं की नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में सिमरनजीत सिंह मान के साथ बढ़ी हैं। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जो पाठ कम्युनलिज्म का बीजेपी ने यूपी में पढ़ाया था वो पाठ कम्युनलिज्म का कांग्रेस अब पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रही है। सौरभ जी एक बात बताइए कि पहले आप कांग्रेस के नेताओं को चोर बताते थे, आप लालू जी को करप्ट बताते थे, लेकिन अभी अभी केजरीवाल जी ने जाके लालू जी को गले लगा लिया। क्या यह भी संभव है कि पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़े हो जाए? अभी तो आप विरोध में। मैं बिल्कुल आपको ये भी बता दूं, हम तो प्रधानमंत्री के कम्युनल पास से भी बहुत नफरत करते हैं।
मगर उसके बावजूद हम लोग प्रधानमंत्री के साथ आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल चाय पीते हैं। अभी पहले लालू प्रसाद जी ने जो सदगुण ट्रांसफर किए हैं, ये है लालू प्रसाद जी का जो सदगुण ट्रांसफर हुआ है अरविंद केजरीवाल को, उसकी बात कर लीजिए। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को एक दूसरे से बैठे हैं, उस अकाली दल के साथ बैठे जिन्होंने आतंकवादी तैयार करने का काम किया, आतंकवादियों को आज बात नहीं करोगे राजीव त्यागी, आज बात नहीं करोगे आप पंजाब की। आपने अपने किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की, आपने किसी नेता पे कार्रवाई नहीं की, शहरवानी किया जिस तरह की। पंजाब को आग में झोंकना चाहते हो, फिर क्या करना चाहते हो पंजाब में दोबारा से? राजीव त्यागी, सत्ता के लिए क्या क्या करोगे? पंजाब के किसानों को, एक राहुल गांधी को सक्सेस करने के लिए, एक राहुल गांधी को सफल बनाने के लिए आग लगाना चाहते हो क्या? आपके राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप पंजाब को कोई पैकेज, एक राहुल गांधी को सफल बनाने के लिए पंजाब को जलाना चाहते हो? किसानों का कर्ज माफ करने का काम नहीं किया था आप राहुल गांधी। मैंने कहा ना, आप नहीं सुधरेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरेगी। वोट के लिए राजीव जी थोड़ा सुन लीजिए, अनिल जी थोड़ा सुन लीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए। मैं आपसे चंदूमाजरा जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। बादल साहब ने, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब बुतरोज घाली के सामने एक चिट्ठी लिखी थी जो उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, जिसमें खालिस्तान की मांग का समर्थन करते हुए बादल साहब का सिग्नेचर है, ये आरोप भी लगाया है कांग्रेस ने और ये गंभीर आरोप है। आप क्या सोचकर और क्या किस लॉजिक से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं चंदूमाजरा जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस वाले तो दोष लगा ही नहीं सकते। जो ये भूषित घाली जी को जो मेमोरेंडम दिया उसमें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का नंबर 1 पे दस्तखत हुए हैं। ये उस समय की परिस्थितियों की बात है, और जो आज हम जो उसके बाद भी और आज भी जो श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़ रहा है और सद्भावना का माहौल पंजाब में बनाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस वाले चला रहे हैं। और हमने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है, ये तो सामने बात आ रही है, आज तो डिमार्केशन होगी। हमारा कहना यह है कि आज तो सामने स्थिति स्पष्ट होगी देश के लोगों के पास कि कौन पार्टियां रेडिकल के साथ जुड़ी हुई हैं, कौन पार्टियां जो हैं सबे सांझी बाल सदैन कोई ना दिसे बहरा जियो, कौन पार्टियां हैं जो सबको साथ लेकर तुरने वाली हैं। श्रोमणी अकाली दल जहां अमन भाईचारा के साथ चाहता है और विकास करता है, और उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस सब हथकंडे मार रही है। ये कांग्रेस ने एक शरारत की है और मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, चंदूमाजरा जी, राजीव त्यागी जी, बलूनी जी और साथ साथ सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि पंजाब में इस आग से सबको दूर रहना होगा, देश को पहले रखना होगा, राजनीति को पीछे छोड़ना होगा। एक नहीं, सभी दलों को इस बात का ख्याल रखना होगा। अब आपकी राय का समय है। एक एक मिनट में देश के सभी जो सारी सबकी बातें आपने सुन ली है, लेकिन अब जो सवाल हमने आपसे पूछा था राहुल पर, पंजाब में आतंक को बढ़ावा देने का आरोप बादल का सियासी स्टंट है, और ये जवाब नतीजे 86% लोग कहते हैं हाँ ये सियासी स्टंट है, लेकिन 46% लोग कहते हैं और 54% दर्शकों का जवाब है नहीं, यानी कि एक स्टंट नहीं है। 54% लोग इस आरोप को एक गंभीर आरोप मानते हैं।